सुरेंद्र राजपूत जी, क्या जातीय ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत, देखिए रोमाना जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो कोई भी राजनीतिक विमर्श जो है वो सामाजिक और धार्मिक विमर्श का पर्याय नहीं है। हम सब लोग राजनीतिक बात कर रहे हैं और हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें असहमति का व्यापक अधिकार देता है। शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं कि आस्तिक भी हिंदू है, नास्तिक भी हिंदू है। शंकराचार्य जी से तो बड़ा कोई हम में से है नहीं। जब वो स्वयं ये कह रहे हैं कि हमारा नास्तिक भी हिंदू है और आस्तिक भी हिंदू है, और मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला सब आदमी हिंदू है, तो सच बात यह है कि सनातन धर्म पे ये विमर्श सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने की उससे किया जा रहा है और कोई लेना देना नहीं। वरना एक जिला अध्यक्ष का बयान, अब अगर आप एक जिला अध्यक्ष के बयान पर इतनी बड़ी हम लोग बहस छेड़ दे कि कौन हिंदू है और कौन सनातन धर्मी है या कौन नहीं है रोमाना जी, तो निश्चित तौर पर राम यादव 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तमाम तरीके के मैं 1000 बयानों की फेहरिस्त लेकर के आ जाता हूं जिन जिन बयानों पर कहते हैं कि नहीं साहब वो उनका निजी बयान है। एक जिला अध्यक्ष के निजी बयान को लेकर के इतनी बड़ी बात हो रही है, तो आप कोई भी हमें बता दे कि जो आज की डेट में कह रहे हैं कि बाबा साहब ने स्वयं कहा था। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड, देखिए आपने खुद कहा है ना, जिनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बार नहीं कहा कि वो उनका निजी बयान है। आपने नोटिस किया इस बात को? मैंने कम से कम 4, 5, 6 बार सुनील यादव जी से सवाल पूछा सर, उन्होंने एक बार उस बयान से पल्ला नहीं झाड़ा। आप गौर करते तो आपको ये बात समझ में आती सर। मैं तो खुद सोच रही थी सर कि बैठते साथ ही मुझे पहला जवाब जो समाजवादी पार्टी से मिलेगा वो ये मिलेगा कि साहब ये उनके निजी विचार है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सोचकर आई थी कि सबसे पहला जवाब मुझे ये मिलेगा, लेकिन मैं तो खुद हैरान हूं सर जिस तरीके से सुनील यादव जी जो है वो उनके बयान को डिफेंड कर रहे हैं। आइए जी, मैं दूसरी बात एक बात और कहता हूं रोमाना जी कि आज की डेट में बाबा साहब ने भी और हमारे संविधान ने भी, दोनों ने असहमतियों का अधिकार दिया है। असहमति मैं आपको बताऊं, मेरे एक चाचा जो हैं वो धर्म नहीं मानते थे लेकिन वो भी हिंदू हैं, और हम धर्म मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, वो भी हिंदू हैं। हम रामायण का पाठ रोज करते हैं, सुंदरकांड रोज करते हैं, हम भी हिंदू हैं। जो सुंदरकांड नहीं कर रहा है वो भी हिंदू है। लेकिन इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, प्रश्न उस पर उठने चाहिए, उस पर प्रश्न जरूर उठने चाहिए कि आज की डेट में अगर आप उस आदमी को असहमति की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो राजनीतिक विमर्श कर रहा है, जो पीडीए के तहत सभा का आयोजन कर रहा है और वो वहां पर ताल ठोक कर अपनी जाति बता रहा है और साथ ही साथ ये कह रहा है हाँ जाति से मैं यादव हूं लेकिन मैं हिंदू नहीं हूं, वो खुलकर हिंदू धर्म जो है उसको अपमानित करने जैसे बयान दे रहा है, तो इसको लेकर तो सर बहस होगी। और ये कहकर इस बहस को नहीं नकारा जा सकता कि इस तरीके की बहस से बीजेपी को फायदा होगा। ऐसा मैं आपको फिर से कहता हूं रोमाना जी कि ये मैं आपको फिर से कहता हूं रोमाना जी, इस तरीके के लोगों से हमारा धर्म नहीं, क्योंकि हमारे धर्म में व्यापक असहमति है। हमारे धर्म में शैव भी हैं, हमारे धर्म में अघोरी भी हैं, हमारे धर्म में वैष्णव भी हैं, और वैष्णव लहसुन प्याज नहीं खाता और शैव सब कुछ लेते हैं, और अघोरी तो शमशान में मांस और मदिरा का भी प्रयोग करते हैं। सब हमारे धर्म में है। हमारा धर्म तो व्यापक है। हमारा धर्म राम को भी मानता है, रावण को भी मानता है। हमारा धर्म राम को भी मानता है, शिव को भी मानता है। हमारे धर्म को बात आप छोड़ दीजिए, हमारे धर्म में इतनी व्यापकता है कि इस व्यापकता की असहमति का हर शख्स ने सम्मान किया। शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं कि जो धर्म है वो उसमें नास्तिक भी और आस्तिक भी दोनों लोग वो करते हैं। सर शीश झुका रही हूं, श्री राम भी शिव जी की व्यापकता के सामने रावण भी शीश झुका रही हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि जब एक नेता आकर खुद कहता है कि मैं तो हिंदू हूं ही नहीं और जाति को लेकर वो बाकायदा अपना सीना ठोक रहा है, तो फिर सवाल ये पूछा जाएगा कि मंशा सिरे से राजनीतिक है। ये 2027 के लिए सीधे जातीय पहचान के बयान की बात आएगी और जो धार्मिक पहचान है उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। ये हिंदू धर्म का अपमान करने की कोशिश की जा रही है क्या? प्रोफेसर संगीत रागी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। प्रोफेसर संगीत रागी का एक टेक लेते हैं, उसके बाद में सतीश प्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर रागी। देखिए रुमाना जी, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के यादव परिवार का, यानी मुलायम सिंह के परिवार का वैचारिक खतना तो बहुत पहले हो चुका था और इसीलिए वो अतीक अहमद के कुत्ते को अपने गोद में लेकर आपत्तिजनक है। लेकिन
मैंने वैचारिक खतना बोला है सुरेंद्र राजपूत जी, परेशान मत होइए, लेकिन अब उनका पूरी तरीके से खतना हो गया है, जैविक खतना हो गया है, ये मुझे नहीं मालूम था। अब यदि पूरी जैविक खतना हो गया है और जैविक खतना होने के बाद उन्होंने सबको कहा है कि अपने समाज के लोगों को कहना है, उनके जो बड़बोले नेता हैं उनको कहना शुरू कर दिया है कि अब आप ये दिखाइए क्यों ये ऐसा कह रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है मुसलमानों को गोलबंद करने के लिए, इसके अलावा और कुछ के लिए नहीं। तो जब राजनीति, मैं बार बार कहता हूं, ये जितनी पारिवारिक पार्टियां हैं सत्ता के लिए, कांग्रेस पार्टी के युवराज से लेकर के नीचे तक इस देश को दीमक की तरह चाट करके अंदर से खोखला कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जातीय विभाजन, जातीय विद्वेष इनकी राजनीतिक सोच का हिस्सा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सबसे ज्यादा दलितों पर आक्रमण करना, उनको पीड़ित करने का काम यदि है तो जिसे आज के दिन में समाजशास्त्र के अंदर और पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग डोमिनेंट कास्ट कहते हैं। और वो कौन डोमिनेंट कास्ट है? जिसे आप यादव के यदुवंश के नाम से आप आज के दिन में आप जानते हैं। चाहे वो बिहार का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, आप आंकड़े पूरा देख लीजिएगा। यही कारण है कि 2001 के पश्चात बिहार के सामाजिक समीकरणों में और पंचायती राज इलेक्शंस के अंदर और बाद में विधानसभा चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिला कि जो जिसे आप निचली दाबतियां कहते हैं, मैं नहीं कहता, वे सारे के सारे दलित जो हैं वो जिनके साथ, जिसे आप कहते हैं लालू प्रसाद वंश के साथ या यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उनके साथ खड़ी होकर के नहीं आई। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि प्रताड़ित करने वाला यही लोग हैं। ठीक है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर रागी, जो बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर रागी, शिवराज यादव जो है, शिवराज यादव जो है, वो जो दलित है, उस दलित को दलित किसने बनाया? इसके लिए वो धर्म को जिम्मेदार बता रहे हैं और इसके लिए वो नहीं, कोई धर्म कोई जिम्मेदार नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।